Hello everyone, myself Abdul Faizan. Today we are talking about the Thevenin's theorem. In that Thevenin's theorem, a linear circuit which consists of several voltage, several resistance, which can be replaced by one single voltage and one single resistance. By using the Thevenin's theorem, we can convert a complicated circuit into a simple circuit which consists of VTH and RTH. VTH is known as the Thevenin voltage. For to find the Thevenin voltage, we have to remove the load from the complicated circuit. For to find the Thevenin's resistance, RTH, we have to remove the voltage supply and load. That we can find RTH. So now ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में जो लोड पर हमको करंट फाइंड होगा वो IL होगा, और एक इजी सर्किट में, थेवेनिन सर्किट में, जो हमको लोड पर जो करंट फाइंड होगा वो ITH होगा. सो आइए स्टूडेंट्स, इसके आगे की प्रोसेस को हम एपरेटस पर करते हैं और प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये हमारा एपरेटस है जिस पर हम थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करेंगे. ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है जिसको हम इस वोल्टमीटर की हेल्प से सेट करेंगे, और ये हमारा लोड है जो कि हम इस लोड AB जो बता रहे थे ना, ये लोड AB, यही हमारा लोड है, और इस लोड का जो हम करंट फाइंड करेंगे वो इस मिली एमीटर की हेल्प से फाइंड करेंगे. चलिए अब हम जो हमारा हार्ड कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था पहले हम उसको सेट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये हमारा हार्ड कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है. ये हमारा सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट का देंगे हम पहले, और जो हमारे रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, ये सब 2 किलो ओम के हम मान रहे हैं. ठीक है, और हम लोड रेजिस्टेंस भी जो मानेंगे वो 5 किलो ओम का लेंगे. ये अपने खुद भी आप लोग चेंज कर सकते हो. सो ये AB जो है हमारा लोड है, और इस लोड पर जो करंट फाइंड होगा वो IL होगा, और जो थेवेनिन सर्किट है हमारा, थेवेनिन सर्किट, इस पर जो करंट फाइंड होगा वो ITH होगा. और ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है. सबसे पहले हमको सप्लाई वोल्टेज देना है. सप्लाई वोल्टेज देने के बाद में हमारे को लोड का जो रेजिस्टेंस है वो बताना है, और जो VL है वो लोड का जो वोल्टेज है वो फाइंड करना है. और ये फाइंड करने के बाद में इसकी हेल्प से हम करंट निकाल सकते हैं. तो ये जो करंट निकलेगा हमारा, देखिए IL है, ये भी IL है. ये जो करंट निकलेगा हमारे हार्ड कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का निकलेगा. फिर हमको अब सिंपल सर्किट में बदलना है. सिंपल सर्किट में बदलने के लिए हमारे को VTH की जरूरत पड़ेगी. सो हमको सबसे पहले VTH निकालना पड़ेगा. उसके बाद में जो RTH निकालना पड़ेगा वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि RTH भी किस तरीके से निकलेगा. With the help of this VTH and RTH, we can find the ITH, which is Thevenin's current. जब हमारा ITH की वैल्यू निकल जाएगी तो हमको देखना है कि हमारा जो IL की वैल्यू है, IL की वैल्यू क्या वो ITH के बराबर है. अगर IL की वैल्यू ITH के बराबर रही तो इसका मतलब हमारा जो प्रैक्टिकल है वो परफेक्ट है, राइट है. सो स्टूडेंट, फर्स्ट वी हैव टू सेट दिस सप्लाई वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ दिस वोल्टमीटर. इस सर्किट डायग्राम की हेल्प से देखिए हमने जो सप्लाई वोल्टेज दिए थे वो 5 वोल्ट का दिए थे. तो हमको सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट का सेट करना है. सो देखिए मैं इसका पॉजिटिव का वोल्टमीटर के पॉजिटिव से जोड़ दे रहा हूँ और नेगेटिव वोल्टमीटर के नेगेटिव से जोड़ा हूँ. यहाँ से ऑन कर मेरे को 5 वोल्ट पर सेट करना है इस वोल्टमीटर में. सो 5 वोल्ट पर देखिए मैंने इसको 5 वोल्ट पर सेट किया हूँ. ठीक है, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ. स्टूडेंट, इसको एज इट इज रहने देना है, इसको डिस्कनेक्ट नहीं करना है. ठीक है, अब हमको जो हमारा हार्ड कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है इसको इस अकॉर्डिंग से यहाँ पर जोड़ना है. सो देखिए कि आप कि सप्लाई वोल्टेज का जो पॉजिटिव है वो हमारा 2 किलो ओम के एक टर्मिनल से है. तो ये हमारा 2 किलो ओम है. देखिए ये 1 किलो ओम, 2 किलो ओम और ये 3 किलो ओम. सो तीनों का जो एक टर्मिनल है वो सेम है, तो ये टर्मिनल से जोड़ दिया हूँ. इसका जो दूसरा टर्मिनल है, अब आप गौर करोगे कि ये यहाँ पर T बना रहा है, इस तरीके से T बना रहा है. सो T बनाने के लिए हमारे को ये जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं, ये ग्रीन वालों की हेल्प लेना पड़ेगा, तभी हमारा ये T बन पाएगा. सो देखेंगे आप कि 2 किलो ओम का जो अगला जो टर्मिनल है वो हमारे को T बनाने के लिए ये वाले टर्मिनल से जोड़ा हूँ मैंने. उसके बाद में सेंटर वाला देखिए आप R2 जो है वो भी 2 किलो ओम है, तो ये 2 किलो ओम वाले के टर्मिनल से जोड़ दिया हूं मैंने. इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला है हमारा वो भी 2 किलो ओम है. सो 2 किलो ओम वाला हमारा ये है मिडिल वाला, तो मैंने इससे जोड़ दिया हूं.
और इसका जो अगला जो टर्मिनल है वो देखेंगे कि नेक्स्ट टर्मिनल जो है वो हमारा लोड से कनेक्ट है। और लोड जो है हमने पहले भी बताया था मैंने कि ये हमारा लोड है, हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। और हमारे को लोड भी सेट करना है, मैं लोड रेजिस्टेंस भी 5 किलो ओम पर सेट कर देता हूँ। सो ये मैंने लोड रेजिस्टेंस 5 किलो ओम पर सेट किया हूँ। देखिए कि आप ये ब्लैक कलर का जो 5 किलो ओम के सामने आ रहा है। सो हमारा जो लोड है समझो इसको अपन ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ये ए वाले से कनेक्ट किया हूँ देखिए। और लोड का जो सेकंड वाला जो है बी वाला वो हमारा बैटरी के सप्लाई वोल्टेज के नेगेटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव वाला कनेक्ट हो गया है। सो स्टूडेंट्स हमारे को करंट निकालना है और हमारे पास में आर की वैल्यू पता है हमको 5 किलो ओम है और VL हमको निकालना है। सो VL फाइंड करने के लिए VL का मतलब होता है लोड का वोल्टेज, और लोड क्या है हमारा इसमें, ये लोड है हमारा। इसको जब मैं वोल्ट मीटर से सेट करूंगा तो मेरे पास में VL की वैल्यू आ जाएगी।